सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार बोले सीएम योगी। एएमयू में आरक्षण पर योगी के बोल। योगी बोले, पैसा सरकार का तो आरक्षण सिर्फ खास तबके को क्यों। जिस फैसले पर खुश है एएमयू प्रशासन, उसी पर योगी बोल गए बड़ी बात। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले यूपी के दो बड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताबड़तोड़ फैसले किए गए। पहले यूपी में मदरसा एक्ट को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 57 साल पुराने फैसले को पलटा। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से पहले एएमयू को लेकर आए बड़े फैसले के बाद पहली बार सीएम योगी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर कहा कि एएमयू केंद्र के पैसे से चलता है, लेकिन वंचित और पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने पूछा, अलीगढ़ कैसा होना चाहिए, उसमें खैर सीट की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के पैसे से चलने वाला केंद्रीय संस्थान एएमयू 50% मुस्लिम को आरक्षण देता है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरे जातियों को वहां आरक्षण नहीं मिलता। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सुविधा एससी, एसटी समुदाय को मिलती है, लेकिन एएमयू में ऐसा नहीं किया जाता। योगी ने सवाल किया कि जब भारत सरकार का पैसा विश्वविद्यालय में लगा है, तो नौकरी से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में भी एससी, एसटी, पिछड़ी जातियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों को भी घेरा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों को कटघरे में खड़ा करते हुए योगी ने जनता के बीच कहा कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये सभी दल आपकी भावना के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ समझौता कर रहे हैं। खैर सीट पर प्रचार के दौरान सीएम योगी ने फिर से बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दोहराया। योगी ने कहा कि अयोध्या में राम जी का वनवास हमने देखा, मथुरा का मामला हमारे सामने है, हमारी मां बहनों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। अगर इन सब के बावजूद हम आंखों पर पट्टी बांधकर जाति में बटे हुए हैं, तो कटने के सिवाय कोई दूसरी नीति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहने आया हूं कि बटो मत, या बांटने वाले आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए, वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एक बार अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हैं। बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। ऐसे में बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी है और यूपी सहित देश के हर चुनावी राज्य में योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा गूंज रहा है। यूपी में सपा के पीडीए फॉर्मूले को धार्मिक एकता के मजबूत हथियार से जवाब देने के लिए दिया गया सीएम योगी का नारा अब ऑल इंडिया में धमाल मचा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।